एक मिस्टीरियस डोनट जो कि अर्थ के कोर के अंदर मोल्टन मेटल में सेटल है। ये क्या है और कैसे अर्थ पर इफेक्ट डाल सकता है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रीसेंट स्टडी ने एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस डिस्कवरी रिवील की है जो अर्थ के कोर के अंदर हो रही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को हाईलाइट करती है। साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि अर्थ के कोर के मोल्टन मेटल के बीच एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये डिस्कवरी अर्थ के इंटरनल डायनेमिक्स को समझने के लिए एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ ही ये भी एक मिस्ट्री बन गई है कि आखिर ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ और इसका रोल क्या है। अर्थ के कोर का स्ट्रक्चर, तो अर्थ का कोर दो पार्ट्स में डिवाइड है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड आयरन और निकल से बना है, जबकि आउटर कोर मोल्टन लिक्विड मेटल से कंपोज्ड है जो मोस्टली आयरन और निकल का ही मिक्सचर होता है। ये मोल्टन मेटल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। डोनट लाइक स्ट्रक्चर का डिस्कवरी, इस रीसेंट रिसर्च में साइंटिस्ट ने मोल्टन आउटर कोर के अंदर एक डोनट लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया है। ये स्ट्रक्चर मोल्टन मेटल के बीच सस्पेंडेड है और अब तक इसकी एग्जैक्ट नेचर और ओरिजिन के बारे में कई थ्योरीज, याद रखना थ्योरीज, प्रपोज की गई हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि ये डोनट शायद इनर कोर के अनयूजुअल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के कारण बना है, जबकि कुछ ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये अर्थ के रोटेशनल डायनेमिक्स का रिजल्ट हो सकता है। क्या है आखिर इसकी सिग्निफिकेंस? तो ये डोनट लाइक स्ट्रक्चर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल हीट फ्लो के बारे में हमें नई इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके मोल्टन आउटर कोर के मूवमेंट से जनरेट होता है। ये स्ट्रक्चर इस प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर मोल्टन मेटल के फ्लो को डिसरप्ट कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशंस या चेंजेस का कारण बन सकता है जो लॉन्ग टर्म में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पर असर डाल सकता है। इसको लेकर कुछ मिस्ट्रीज हैं और चैलेंजेस भी हैं। अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ और इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है। अर्थ के कोर तक डायरेक्टली पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है फिलहाल के लिए, इसलिए ये डिस्कवरी प्राइमरली इनडायरेक्ट मेथड्स जैसे सिस्मिक वेव्स एनालिसिस और कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए की गई है। साइंटिस्ट को अब इस डिस्कवरी को वैलिडेट करने के लिए और रिसर्च करनी होगी ताकि इस स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। अर्थ का कोर एक जाइगेंटिक बॉल है जो लिक्विड मेटल से बना है और ये हमारे सरफेस से करीब 2890 किलोमीटर्स नीचे लोकेटेड है। ये कोर अर्थ के स्ट्रक्चर का एक क्रूशियल पार्ट है जिसमें आउटर कोर और इनर कोर दोनों शामिल हैं। डिस्कवरी ऑफ डोनट लाइक स्ट्रक्चर, तो जर्नल साइंस एडवांसेस में पब्लिश हुई रिसर्च के मुताबिक ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल है। स्टडी के को ऑथर और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट प्रोफेसर हरवोज, नाम गलत लिया हो तो माफ़ करना, उन्होंने बताया कि इस डिस्कवरी को करने के लिए उन्होंने सिस्मिक वेव्स का सहारा लिया। सिस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो बड़े अर्थक्वेक्स के बाद अर्थ के अंदर प्रोपेगेट करती हैं। ये वेव्स जब अर्थ के इंटरनल लेयर से गुजरती हैं तो उनकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्लूज देते हैं। साइंटिस्ट ने इस स्टडी में सिस्मिक वेव्स को एनालाइज किया जो पोल्स के करीब और इक्वेटर के आसपास के रीजन में डिटेक्ट हुई थी। उन्होंने देखा कि वेव्स की स्पीड मेंटल के जस्ट नीचे यानी कोर के सीलिंग के पास स्लो हो जाती है। ये स्लोइंग डाउन इफेक्ट उस डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस का इंडिकेशन है। स्ट्रक्चर की पोजीशन और सिग्निफिकेंस, ये डोनट लाइक स्ट्रक्चर मोल्टन आउटर कोर के अंदर प्रेजेंट है। इसका एग्जैक्ट ओरिजिन अब तक क्लियर नहीं है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर शायद इस फ्लो को इफेक्ट कर रहा हो या फिर ये स्ट्रक्चर उस फ्लो का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट हो। साइंटिस्ट ने बताया कि सिस्मिक वेव्स के पाथ की ज्योमेट्री को समझने से उन्होंने अर्थ के कोर के अंदर ट्रैवल टाइम को रिकंस्ट्रक्ट किया। वेव्स का बिहेवियर आउटर कोर के वॉल्यूम के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस स्टडी में ये रिवील हुआ कि वेव्स की स्पीड पार्टिकुलर जोन में ड्रास्टिकली स्लो हो जाती है।
पोल्स और इक्वेटर के वेव्स में डिफरेंस क्या है, तो स्टडी ने एक और इंटरेस्टिंग फेनोमेनन को रिवील किया है। पोल्स के करीब डिटेक्ट हुई सिस्मिक वेव्स इक्वेटर के पास डिटेक्ट हुई वेव्स के कंपैरिजन में फास्टर ट्रैवल कर रही थी। ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करता है कि कोर के अंदर कुछ यूनिक डायनेमिक्स हो रही हैं जो अर्थ के डिफरेंट रीजन में सिस्मिक वेव्स के स्पीड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेव्स का स्लो होना और फास्टर ट्रैवल करना ये दिखाता है कि कोर के अंदर मटेरियल और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है जो सिस्मिक वेव्स की स्पीड पर असर डाल रहा है। आउटर कोर के मोल्टन आयरन और निकल का कांस्टेंट मूवमेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है जो हमें सन के चार्ज पार्टिकल के कांस्टेंट बम्बार्डमेंट से प्रोटेक्ट करता है। अर्थ के कोर के मोल्टन आयरन और निकल का कांस्टेंट मूवमेंट एक जाइंट डायनेमो की तरह काम करता है। प्रोफेसर ने कहते हैं कि इस डायनेमो का प्रेजेंस साइंटिस्ट के लिए हमेशा एक मिस्ट्री रहा है क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स में ये फीचर नहीं होता। अर्थ के कोर के ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दूसरे प्लैनेट से डिस्टिंक्ट बनाता है और ये कोर इतना बड़ा है कि इसका साइज मार्स के साइज से थोड़ा ज़्यादा है। और उन्होंने इसी को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हम इसे अपने ही प्लेनेट के अंदर एक दूसरे प्लेनेट को समझ सकते हैं। कैसे, वो यहाँ देखिए कि अर्थ का कोर लगभग 6371 किलोमीटर व्यास का है जबकि मार्स का व्यास लगभग 3396 किलोमीटर है। तो जो बाहरी कोर है वो तरल अवस्था में है और लगभग 2250 किलोमीटर मोटा है। जो अंदरूनी कोर है वो सॉलिड अवस्था में है और लगभग 1220 किलोमीटर मोटा है। मार्स का कोर भी दो हिस्सों में विभाजित है लेकिन ये अर्थ के कोर से छोटा है। मार्स का कोर लगभग 1400 किलोमीटर व्यास का है। डोनट लाइक स्ट्रक्चर की डायमेंशंस क्या हैं, तो इस डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट साइज का पता अभी तक नहीं चल पाया है लेकिन ये स्ट्रक्चर आउटर कोर के अंदर कुछ 100 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करता है। ये स्ट्रक्चर कोर मेंटल बाउंड्रीज के नीचे तक एक्सटेंड करता है जो इंडिकेट करता है कि इसके सिग्निफिकेंट डायमेंशंस हैं लेकिन इसकी एग्जैक्ट थिकनेस अभी तक अनक्लियर है। साइंटिस्ट ने सिस्मिक वेव्स के पैटर्न को एनालाइज करके ये एस्टिमेट लगाया था। इस स्ट्रक्चर का कंपोजिशन क्या है, तो इस डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर का कंपोजिशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये लाइटर केमिकल एलिमेंट से बना हुआ है जैसे सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन। ये एलिमेंट्स मोल्टन आयरन और निकल के कंपैरिजन में लाइटर होते हैं जो शायद इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन का रीज़न हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कोर के अंदर कुछ रीजन्स में केमिकल कंपोजिशन और डेंसिटी में वेरिएशन है जो सिस्मिक वेव्स के स्पीड और मूवमेंट पर असर डाल रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा जो यूनिवर्स है वो डूम्सडे स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। साथ ही आपको पता है दोस्तों कि अब फ्यूचर में लड़के पैदा नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा।